हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम व्यापार के परिचय पे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है इस पर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं व्यापार के परिचय से। दोस्तों, व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। दोस्तों, व्यापार में दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक तो वह जो सामान बेचता है और दूसरा वह जो सामान खरीदता है। और दोस्तों, यहाँ पे ये भी अनिवार्य है कि इन दोनों पक्षों को लाभ मिले, क्योंकि लाभ मिलने पे ही व्यापार आगे बढ़ता है और हानि की स्थिति में व्यापार बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें व्यापार के स्तर की, तो व्यापार के मुख्यतः दो स्तर होते हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और दूसरा है राष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से होता है। वहीं पे राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता तब होती है जब या तो वह राष्ट्र स्वयं किसी वस्तु को उत्पादित नहीं कर पाता है या वह अन्य किसी स्थान पे कम दामों में उस वस्तु को खरीदता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आदिम समाज में व्यापार का जो आरंभिक रूप था वो विनिमय व्यवस्था था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। जैसे कि किसान जिनके पास अनाज होता था, वो अनाज देके कुम्हार से बर्तन खरीदा करते थे। दोस्तों, रुपए अथवा मुद्रा के आगमन के साथ विनिमय व्यवस्था की कठिनाई को दूर कर दिया गया, परंतु पुराने समय में कागजी और धातुवी मुद्रा का आगमन नहीं था। तो उस समय लोग मुद्रा की जगह पे दुर्लभ वस्तु जैसे चमकदार पत्थर, चीते के पंजे, कुत्ते के दांत, जानवरों के फर तथा खाल आदि का उपयोग करते थे और इसका उपयोग वस्तुओं को खरीदने के लिए किया करते थे। बच्चों, प्राचीन समय में लंबी दूरी तक वस्तुओं का परिवहन बहुत जोखिम भरा था, इसलिए व्यापार जो था वो सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था और लोग सिर्फ अपनी मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन और वस्त्र पे खर्च करते थे। परंतु धनी लोग महंगे आभूषण और परिधान खरीदते थे और इसी के कारण वस्तुओं का व्यापार जो है आरंभ हुआ। तो सबसे पहले आविष्कार हुआ सिल्क रूट। सिल्क रूट अर्थात रेशम मार्ग, और यह लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है, जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता था। और दोस्तों, व्यापारी इसी मार्ग से चीनी रेशम, रोमनी ऊन, महंगे धातुओं और आदि वस्तुओं का परिवहन करते थे। इसके बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान समुद्री और महासागरीय मार्गों की खोज हुई, यहाँ तक कि अमेरिका की भी खोज हुई, जिसके कारण यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई और यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा। दोस्तों, इसके बाद 15वीं शताब्दी में दास व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोग और अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु अमेरिका भेजना शुरू कर दिया। दोस्तों, दास व्यापार 200 वर्ष से भी अधिक समय तक चला और अंततः 1972 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट
ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य में इसे पूरी रूप से समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास पे जारी रखते हैं। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरी गोलार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। इसके पश्चात प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्र ने व्यापार कर और संख्यानात्मक प्रतिबंध लगा दिया और विश्व युद्ध के बाद व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता GATT जैसी संस्थाओं ने शुल्क घटाने में सहायता की। यही संस्था अर्थात GATT आगे चल के WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे ये विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाते हैं, ये श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को भी प्रयोग में लाते हैं, यहाँ तक कि ये तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता, हस्तांतरणीयता के सिद्धांत पे आधारित होते हैं और इन सब से ऊपर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो उत्पादन होता है वो विशिष्टीकरण के परिणाम होते हैं और यही सब कारणों के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है अस्तित्व में बरकरार है। चलिए आगे चलते हैं और अब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पे चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आधार की बात करें तो इसके मुख्यतः 4 आधार है। पहला, राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर। दूसरा, जनसंख्या कारक। तीसरा, आर्थिक विकास की प्रवस्था और चौथा, विदेशी निवेश की सीमा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी आधार पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर या राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता से। जैसा कि हम जानते हैं, भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उचावच और मृदा और जलवायु के भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता के पीछे पहला कारण आपका आता है, वो है भूवैज्ञानिक संरचना अर्थात भूमि की संरचना, मतलब वहां की भूमि किस प्रकार है। जैसे कि अगर किसी जगह की भूमि उपजाऊ है तो वहां पे कृषि व्यापार, और अगर कहीं पे पर्वतीय भूमि है तो वहां पे पर्यटक व्यापार, इन सबको बढ़ावा मिलता है। अर्थात भूमि के प्रकार के अनुसार ही व्यापार निर्धारित होता है। दूसरा है आपका खनिज संसाधन अर्थात खनिज से समृद्ध क्षेत्र औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करते हैं। उसके बाद है आपका जलवायु। दोस्तों, जलवायु की विभिन्नता के कारण ठंडे क्षेत्रों में ऊन का उत्पादन और कोको, रबर, केले का उत्पादन जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार को जारी रखते हैं। अब जो हमारा दूसरा आधार है वो है जनसंख्या कारक। दोस्तों, विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उनकी विविधता व्यापार की वस्तुओं और मात्रा को प्रभावित करती है। दोस्तों, जनसंख्या कारक मुख्यतः 2 कारकों पे निर्भर करता है। पहला है सांस्कृतिक कारक और दूसरा है
जनसंख्या का आकार। बात अगर हम करें सांस्कृतिक कारक की, तो ये किसी विशेष स्थान के संस्कृति, कला तथा हस्तशिल्प पे निर्भर करता है, जो कि पूरे विश्व में सहारा भी जाता है। जैसे कि चीन के चीनी मिट्टी के बर्तन और ब्रोकेस, वहीं पे ईरान के कालीन, वहीं पे इंडोनेशिया के बाटिक के कपड़े और उत्तरी अफ्रीका में चमड़ों का काम। तो जहां की जो संस्कृति है, वहां पे उसी प्रकार के व्यापार जो है वो बढ़ता है। दूसरा है हमारा जनसंख्या का आकार। दोस्तों, सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होते हैं, जबकि बाह्य व्यापार का परिणाम वहां पे कम मिलता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग जो है वो स्थानीय बाजारों में ही खपत हो जाती है। उसी प्रकार जहां का जनसंख्या अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में लगा रहेगा, वहां पे आयात उत्पादों की मांग बढ़ेगी, और उसी प्रकार जहां पे निम्न जीवन स्तर पाया जाएगा, वहां पे आयात माल भी अधिक नहीं देखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार को जारी रखते हैं। हम अब चर्चा करेंगे आर्थिक विकास की प्रवस्था पे। दोस्तों, देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई है। वस्तुओं का स्वभाव अर्थात प्रकार परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आर्थिक विकास में व्यापार जो है दो स्तर पे किया जाता है। एक तो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में, और दूसरा औद्योगिक राष्ट्र में। दोस्तों, कृषि से दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है। वहीं औद्योगिक राष्ट्र में मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात किया जाता है तथा खाद्यान्न और अन्य कच्चे पदार्थों का आयात किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे विदेशी निवेश की सीमा पर। दोस्तों, विदेशी निवेश जो है विकासशील देश जिनके पास खनन, प्रवेदन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ कबाड़ तथा बागवानी सुविधाएं तो हैं, परंतु पूंजी का अभाव है। तो विदेशी निवेश इन विकासशील देशों को आवश्यक पूंजी प्रदान कर व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं पे विकासशील देशों में विदेशी निवेश ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास के द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार भी निर्मित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम परिवहन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव था, इसलिए व्यापार सिर्फ स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित था। उस समय सिर्फ बहुमूल्य वस्तु जैसे कि रत्न, रेशम और मसालों की लंबी दूरी तक व्यापार की जाती थी, परंतु जैसे जैसे रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन का विस्तार हुआ, ठीक उसी प्रकार व्यापार का भी विस्तार होता गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने व्यापार के परिचय पे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास पे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है इस पर, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस भूगोल कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक है। और अगली वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पहलू, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार और विश्व व्यापार संगठन पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।